पूर्णिया की जनता को राकेश कुमार का नमस्कार, प्रणाम। आज मैं अपने मन की बात आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आया हूँ। पूर्णिया एक पुराना ज़िला है, लेकिन विकास से अछूता है। हमारे किसान मजदूर रोजी रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। यदि पूर्णिया में मक्का, मखाना, केला आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाता है तो पलायन से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही रोजगार की संभावनाएं न सिर्फ किसानों मजदूरों के लिए, युवा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए, स्थानीय व्यापारियों के लिए, सभी के लिए ये फायदेमंद होगा। हमें बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूर्णिया में एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री लगाया जाए, जिसमें मक्का, मखाना और केला 3 प्रमुख अभी उत्पादन हो रहा है। किसानों को इससे फ़ायदा होगा, स्थानीय व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा। अभी मक्का का जो उत्पादन होता है उससे पश्चिम बंगाल और देश के बड़े बड़े कंपनियां लाभ उठा रही हैं, लेकिन स्थानीय पूर्णिया के लोगों को, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है, बनमनखी चीनी मिल जो वर्षों से बंद है, उसे अविलंब सरकार को प्रयास कर प्रारंभ करना चाहिए। और साथ ही कटिहार जूट मिल को भी प्रारंभ करना चाहिए, जिससे जूट उत्पादक किसान, मक्का उत्पादक किसान को फायदा होगा। मधुमक्खी पालक, बी कीपर्स, मध का पालक, मधुमक्खी जो प्रोड्यूसर हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्णिया में बसंत कुमार यादव हैं जो बहुत बड़े मधुमक्खी पालक हैं, कृषि सलाहकार भी हैं, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बैजनाथपुरी में रहते हैं। अभी उनकी पत्नी वो मधुमक्खी पालन जो इन्होंने 1 किलो मध उत्पादन से किया था, आज वो 40 से 50 टन मध का उत्पादन करते हैं। बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को बसंत कुमार यादव जैसे प्रतिभाशाली किसान को मदद करनी चाहिए। धमदाहा, रुपौली में केला का उत्पादन ज़्यादा होता है, मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोगों को ये मदद करनी चाहिए। किसानों को फूड प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ लगाना चाहिए, जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने में मेरी जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ से कम लागत में ही स्थापित हो जाता है। लेकिन इससे पलायन की जो समस्या है, आज जो हम लोगों ने कोरोना काल में किसानों मजदूरों को देश के अन्य भागों से देखा, पैदल चलते हुए परिवार के साथ, बूढ़े बुजुर्ग सभी के साथ, तो मुझे तो रोना आ गया कि भाई हमारे यहाँ इतना कृषि उत्पादन होता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, इन्हें पलायन करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूर हमारी सरकार में, हम में ज़रूर कमी है। तो मैं बिहार सरकार से और भारत के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्णिया में फूड प्रोसेसिंग प्लांट अविलंब स्थापित होनी चाहिए, जिससे मजदूरों का पलायन, शिक्षित बेरोजगारों का पलायन रुकेगा। और आदरणीय मोदी जी का लोकल के लिए वोकल बनिए। मैं आज वोकल बना हूँ
पूर्णिया के लिए, अररिया के लिए, कटिहार के लिए, किशनगंज के लिए, मधेपुरा के लिए, सहरसा के लिए, सुपौल के लिए। तो अब हमें देखना ये है कि हमारी अपील पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के लोकप्रिय वैश्विक लीडर नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के हित के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने में कितनी मदद करते हैं, अब ये देखना बाकी है। और मधुमक्खी पालक जिसकी ब्रांडिंग विदेश तक लोग करते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है, कलकत्ता से, बाहर से व्यापारी आते हैं और आकर के बसंत के यहाँ से मध ले जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने क्षेत्र के लोगों को के खेत ले लेती है और उपजाऊ होने पर वो उत्पादन को अपनी कंपनियों में इस्तेमाल करती है। तो हमें अपने किसानों को क्या मिला? हमें अपने किसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अब इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को अपना एक रणनीति बनानी पड़ेगी, सोच बनानी पड़ेगी, जिससे कि किसानों का, मजदूरों का पलायन रुके, इन लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। दूसरी बड़ी बात है कि पटना हाई कोर्ट बेंच की स्थापना, पटना हाई कोर्ट बेंच की स्थापना ये काफ़ी पुरानी मांग है। पूर्णिया से अररिया, कटिहार, किशनगंज जिला से 300-350 किलोमीटर दूर हाई कोर्ट है और इसमें जो लिटिगेंट्स है, वादी हैं और जो वकील हैं, वो सभी परेशान रहते हैं कि इतना दूर जाना है, खर्चा लगेगा। तो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट बेंच की स्थापना पूर्णिया में अविलंब हो, मैं इसके लिए माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करें। साथ ही जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर पूर्णिया में होनी चाहिए, जिसे जजेज को ट्रेनिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़े। आसपास, पूर्णिया के आसपास के ज़िले के लोगों को, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, उन्हें पास में ही उनको लाभ मिल सके। तीसरी बात है, पूर्णिया में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर स्थापना होना चाहिए। सीमावर्ती ज़िला है, यहाँ के युवाओं को जब जम्मू कश्मीर के युवाओं की तरह सेना के साथ जुड़ाव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, जिससे देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। इसके लिए देश के रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि पूर्णिया में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो। भविष्य में ऐसे युवाओं को देश से जोड़ने का, सेना से जोड़ने का प्रयास जारी रहना चाहिए। ये कई ऐसे देश हैं जहाँ, जैसे इजराइल है, वहाँ पे स्टूडेंट को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि उन्हें बहुत काम आता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। तो ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सेना का ट्रेनिंग कैंप पूर्णिया में हो। इसके बाद मेरा ये मानना है कि पूर्णिया में पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी होना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स के लिए, और जिससे कि आज के माहौल में वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी है, वैसे ही पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी ज़रूरी है कि उनका ट्रेनिंग सेंटर पास में हो। हमारी पूर्णिया के बारे में एक सोच और भी है कि पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज
की घोषणा तो हो गई, लेकिन अभी तक वो स्वरूप वो मेडिकल कॉलेज का हमें तो नहीं दिख रहा है। पता नहीं ये कब बन करके तैयार होगा मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। इसका समुचित उत्तर जो है नीति निर्धारक देंगे, इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अपने पूर्ण स्वरूप में लोगों के सामने में, पूर्णिया के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। और मैं पूर्णिया से डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स, एयर सर्विसेज, इसके लिए एयरपोर्ट के लिए सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रही है। काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें गति आवे, क्योंकि पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए चेन्नई, बेंगलोर, केरल, भोपाल, पूना जैसे क्षेत्रों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। लेकिन उन्हें जब फ्लाइट पकड़ना होता है तो उन्हें बागडोगरा जाना पड़ता है। अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी, हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी जी अगर एक खास दिशा निर्देश दें तो चूनापुर एयरपोर्ट के पास बनने वाला पूर्णिया एयरपोर्ट डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत हो सकती है, जिससे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कई जिले के लोग इससे लाभान्वित होंगे। और ये बहुत आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में, इस कार्यकाल में, यदि पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो पाई, अगर यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं अगर प्रारंभ हो पाया, एयरपोर्ट नहीं बन पाया, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना नहीं हो पाई, तो संभव नहीं है कि आने वाले वर्षों में कोई और कर पाएगा। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, बिहार के मुख्यमंत्री पर पूर्ण भरोसा है कि सीमांचल जिले के विकास के लिए, रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए निश्चित रूप से वो प्रयास करेंगे। पूर्णिया की जनता को के मनोरंजन के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। ना यहाँ चिड़ियाघर उपलब्ध है, ना यहाँ म्यूजियम उपलब्ध है, ना ही यहाँ पर कोई साइंस सेंटर उपलब्ध है। पूर्णिया को हमेशा उपेक्षित रखा गया है, जबकि देश के सभी बड़े नेता पूर्णिया का दौरा करते हैं, चूनापुर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ से ही वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। पूर्णिया के बारे में उन्हें पता है, पूर्णिया मुख्यालय है सीमांचल जिला का। अगर पूर्णिया को आगे बढ़ाना है, सीमांचल जिले को आगे बढ़ाना है, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को, सभी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि पूर्णिया आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे। पूर्णिया की एक बड़ी समस्या है बाढ़, सुखाड़ और तूफान। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से वार्ता करें और उनका अनुभव को से लाभ उठावें। आपदा प्रबंधन के राज्य अधिकारी, दोनों राज्य के अधिकारी
आपस में मिलें और ये देखें कि उड़ीसा जो है आपदा प्रबंधन में किस तरह से आगे है। और मैं तो ये मानता हूँ अगर उड़ीसा मॉडल को बिहार अगर अडॉप्ट करता है तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़, तूफान, इन सब से बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मैं नवीन पटनायक जी के उड़ीसा राज्य को अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आप कह सकते हैं कि नवीन बाबू के ही उनको इज्जत मिलती है क्योंकि उनका काम बोलता है। आप कभी भी उड़ीसा आइए, भुवनेश्वर आइए, कटक जाइए, पुरी जाइए, आप देखेंगे कि यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था, फानी तूफान, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 48 घंटे के अंदर लाखों पेड़ को मेन रोड से सरकार ने प्रयास कर हटाया, बिजली व्यवस्था दुरुस्त की। बिजली पानी के लिए भुवनेश्वर के लोग तो परेशान नहीं हुए, ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ की देखी है और जाना है और समझा है, और मैं चाहता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपदा प्रबंधन के लिए, सलाह के लिए, सहयोग के लिए उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से निश्चित रूप से सलाह लें। और ये मेरा मानना है कि बिहार में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़, तूफान, उससे जो जान माल की क्षति होती है, उससे बहुत हद तक बचाव का उपाय उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनके अधिकारियों के टीम के द्वारा मिलने की पूरी संभावना है। पूर्णिया में एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, लेकिन उसके बारे में मेरी जानकारी के मुताबिक एग्रीकल्चर कॉलेज में की जानकारी नहीं है किसानों को, युवाओं को। अगर आज आप बीए इन एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, किसानों का अपना उत्पादन बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में कृषि कॉलेज के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। और यदि पूर्णिया में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसकी जानकारी लोगों को दिया जाए, उनसे संपर्क कराया जाए, तो पूर्णिया के किसान, मजदूर, छात्र सभी को एक लाभ मिलेगा, फायदा होगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिससे निकटवर्ती जिला के छात्र पूर्णिया में उस शिक्षा के लिए आएँ। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को पूर्णिया यूनिवर्सिटी से इसका लाभ मिल सके। पूर्णिया के में विकास को कब गति मिलेगी, इस चिंता से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कब इसका मार्गदर्शन करने वाले हमारे नीति निर्धारक आएंगे और इनको सही दिशा में ले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, ये कब का हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। पता नहीं कब होगा, ये कह नहीं सकते हैं। लेट लतीफ़ी चल रहा है। आप गुलाबबाग जो मंडी है, जो उस एरिया का बहुत बड़ा मंडी है, अगर आप गुलाबबाग मंडी आप जाते हैं तो वहाँ पर जो पैथेटिक कंडीशन है
नारकीय स्थिति है, उससे देख करके आप परेशान हो जाएंगे। मैं राजस्थान के कोटा स्थित अनाज मंडी गया था, गुलाबबाग की तरह ही है, लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी सॉलिड है कि कोई भी आदमी, किसी भी पैदल चलने वाला हो, साइकिल से चलने वाला हो, मोटरसाइकिल चलने वाला हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटराइजेशन है वहाँ पर, लोगों किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन हमें अफसोस है, दुख होता है कि गुलाबबाग मंडी का जीर्णोद्धार चुनावी मुद्दा अवश्य बना। जैसे कि हवाई जहाज हर चुनाव के समय में, चुनाव होने के समय में मुद्दा बनता है कि अब की बार चुनाव हवाई जहाज उड़ ही जाएगा पूर्णिया से, लेकिन वो होता नहीं है। सपने दिखा करके, वोट ले करके पूर्णिया के साथ छल किया जाता है। अब आप लोग को, सब लोगों को मिल करके अपनी बात को रखनी है कि भैया हम अपनी बात को, हम नरेंद्र मोदी जी की ही बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकल के लिए वोकल बनिए। अब मैं लोकल के लिए वोकल बना हूँ राकेश कुमार। अब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। आने वाले समय में भी देखूंगा कि आज जब मैं संबोधन कर रहा हूँ आप लोगों को, अपनी बातों को रख रहा हूँ, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारी बातों पर कितना ध्यान देती है। आप भी बनिए वोकल अपने क्षेत्र के लिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप जब तक कहेंगे नहीं, जब तक आप मानेंगे नहीं सही तरीके से, तब तक कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। ये मान के आप चलिए। इसीलिए लोकल के लिए वोकल बनिए। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सजग रहिए और ये मत सोचिए कि आप किस राजनीतिक दल से हैं। आप आरजेडी से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, धार्मिक हिंदू संगठन से हैं, मुस्लिम संगठन से हैं, ये सबको एक साइड में रख दीजिए और आप प्रयास कीजिए कि हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हम कैसे संपन्न बनेंगे, हमारा क्षेत्र पंजाब कैसे बनेगा, हरियाणा कैसे बनेगा, इसके लिए सोचिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगेगी, हमारे किसान कब समृद्धशाली होंगे, इसके लिए आपस में विचार कीजिए। पूर्णिया के तत्कालीन डीएम राम सेवक शर्मा जी को मैं आज भी याद करता हूँ। उनके कार्यकाल में पूर्णिया में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। कई मार्केट्स बने थे, कई सड़कें बनी थी, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ था। अभी आप देखिए पूर्णिया शहर में जल जमाव की स्थिति, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि हमारी सरिता बहन जो वार्ड कमिश्नर है भट्टा बाजार से, वो उन्होंने पोस्ट कर दिया। वो पोस्ट मैंने देखा फेसबुक में जल जमाव का, और वो आश्चर्य लगता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि वार्ड कमिश्नर और वो शिक्षित महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी बात को मैं हल्के से नहीं ले सकता। अगर उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि नगर निकाय, राज्य सरकार अगर जल जमाव की स्थिति से में मदद नहीं कर रही है, जनता को भुगत रही है, तो मैं सरिता दीदी के साथ में हूँ। क्योंकि जल जमाव सिर्फ सरिता राय के क्षेत्र में नहीं है, ये पूरा पूर्णिया क्षेत्र में है। इसके लिए पूर्व डीएम राम सेवक शर्मा के द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसको निकालने की आवश्यकता है, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए आज के समय के अनुसार से आपको, हमको, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को सोचना होगा। जनप्रतिनिधि को, स्थानीय निकाय के सभी वार्ड कमिश्नर, मेयर साहब साहिबा को
सेवक प्रताप सिंह जी भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना राजनीतिक दल, ना सामाजिक धार्मिक संगठन का विकास हो। इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं उसके लिए लग जाइए। पता ये कीजिए कि हमारा है तो उसको वो काम नहीं किया तो काम किया तो उसको वोट दे देंगे, तो ये सब चक्कर में मत रहिए। आप जल जमाव की समाधान संभव हो तक प्रयास नहीं करेंगे से 30-35। देखिए जब मैं प्रधान, लेकिन और पूर्णिया हमेशा आपके शासन के साथ चर्चा करें, बात करें। और मैं सरिता रॉय जो वार्ड कमिश्नर है उनको मैं चाहूँगा कि इस पूर्णिया में कि पूर्णिया का वो के कर लेते, अन्य क्षेत्र के लोग कोई समझौता नहीं करते।